दोस्तों हमारे दोस्तों को जब भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उस वक्त किस स्ट्राइक प्राइस का हमें ऑप्शंस लेना है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि समझ लीजिए अभी मार्केट शुरू है 42,371 पे है और अगर पुट लेना है तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। लेकिन इसमें आपका कन्फ्यूजन होता है कि किस प्रकार का हमें पुट लेना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का हमें पुट लेना चाहिए तो हमें जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्त, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट 42,000 तक चला जाता है तो वो 42,000 वाला पुट लेते हैं और मार्केट 42,371 से 42,200 42,100 तक भी आता है तो भी कभी आपका टारगेट कभी कभार अचीव नहीं होता है, या फिर टारगेट अचीव होता है लेकिन वो अचीव होने के लिए बहुत देर लगता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने से क्यों टारगेट जल्दी अचीव नहीं होता है और अचीव होता है तो क्यों तकलीफ होती है? तो आज ये बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें ऐसी दिक्कत क्यों होती है, इसका पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इस तरीके की गलती ना हो और आप सही स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से लें ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ दो एलिमेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डीप वाला नॉलेज आपको नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा नॉलेज लोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान बना रहा हूँ और आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा और आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिस ट्रिक का यूज़ करके आप बार बार आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि आज मैं दो एलिमेंट्स जो बता रहा हूँ वो क्या है। ठीक है, वो चेक करते नहीं बैठना पड़ेगा आपको। तो वो ट्रिक मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, आपको ज़रूरी है विजिट करना एक वेबसाइट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, वो है सेंसिबल। जब भी आप सेंसिबल इस वेबसाइट पे चले जाते हो तो आपका ये जो पेज ओपन होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है वेलकम श्रीशैल। जैसे आप इस पेज पे जाते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जाना है एनालाइज में और यहाँ पे जाना है ऑप्शन चेन में। ये एक चेन ओपन हो गया, ऑप्शन चेन। अभी इसमें हम बैंक निफ्टी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया। अब इनमें सिर्फ दो एलिमेंट मैंने सेटिंग किए हैं, बाकी ऐसे तो ऑप्शन इसे कहते हैं ऑप्शन ग्रीक, और ऑप्शन ग्रीक में चार एलिमेंट होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। लेकिन हमें गामा और वेगा का कोई काम नहीं है यहाँ पे। मैं आपको सिर्फ डेल्टा और थीटा ये दोनों एलिमेंट्स के बारे में आज डिटेल में बताऊंगा कि ये दोनों एलिमेंट काम किस तरीके कर से। देखिए आपको एनालिसिस तो आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न तो आता है, ठीक है, आपको डिमांड और सप्लाई भी आता है, आपको सब समझ में आ गया कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने की वजह से आपका एनालिसिस कितना भी सही हो, आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 42,371 पे अभी मार्केट है और अभी आपको लग रहा है कि मार्केट 42,000 तक जा सकता है, मतलब मार्केट गिर सकता है, तो आपको जाहिर सी बात है कि आप लोग पुट खरीदोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप वो पुट, ठीक है, 42,000 या फिर 41,900 का खरीद लेते हो या फिर 42,000 का भी खरीद लेते हो, ठीक है, मतलब जहाँ तक आपको मार्केट जाने वाला है ऐसा लग रहा है, तो वो पुट अगर आप खरीद लेते हो तो आपकी रफ्तार इतनी कम हो जाएगी कि मार्केट को आपकी रफ्तार के साथ आपका टारगेट अचीव करने के लिए बहुत देर लगेगा। वो कैसे, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। देखिए जब 42,400 का आप यहाँ पर मार्केट है 42,371 और यहाँ पर 42,000 तक मार्केट जाने वाला है। ठीक है, तो डेल्टा और थीटा का रोल क्या होता है पहले ये समझ लीजिए कि डेल्टा जो होता है वो आपका जो ऑप्शन है वो एक पॉइंट से आगे बढ़ेगा तो आपका डेल्टा यहाँ पे देखिए 42,400 का डेल्टा है 0.51 से आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन 0.51 पैसे से ऊपर जाएगा। कब?
जब बैंक निफ्टी 42,371 से लेके 42,370 हो जाएगा तब, ठीक है, इस तरीके से। और इस हिसाब से बैंक निफ्टी जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे आपका जो डेल्टा है पुट साइड का देखिए 0.49, ठीक है, मैं आपको कॉल साइड का बता रहा था, पुट साइड का देखिए 0.49 से आगे चला जाएगा। तो इस हिसाब से अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा तो आपका डेल्टा 50 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। मतलब आपका जो स्ट्राइक प्राइस है जो अब यहाँ पे है, जैसे कि लेटेस्ट ट्रांजेक्शन 328 है, तो उसमें 50 पॉइंट ऐड हो जाएंगे, मतलब वो 378 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, 328 का 378 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ लीजिए, अगर आप 42 का खरीद लेते हो तो वो कितना होगा, 0.31 पैसे हो गया। मतलब अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा तो आपका डेल्टा के हिसाब से आपका बैंक निफ्टी जो है वो सिर्फ 31 रुपीज़ ही बढ़ेगा। तो और साथ ही साथ देखिए इसका लेटेस्ट प्राइस कम है, तो बहुत सारे लोगों की दिक्कत यही होती है कि वो क्या कहते हैं कि 42,000 वाला सस्ते में मिल रहा है तो मैं सस्ते में ही ले लेता हूँ, मेरा फ़ायदा ज़्यादा होगा, सस्ते में ज़्यादा क्वांटिटी भी आ जाएगी, और यहाँ पे जो मैं 328 रुपये दे रहा हूँ उससे ज़्यादा तो वो 164 रुपये 130 रुपये दे देता हूँ, और उससे डबल मिल जाएगी क्वांटिटी। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, डबल क्वांटिटी दोगे डबल लॉस होगा, आपका टारगेट अचीव होने के लिए देर लगेगा, कभी कभार टारगेट अचीव भी नहीं होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस सही चुनिए, ठीक है। अब इसमें दूसरी साइड भी होती है, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि किस पॉइंट कितने रेशो से बढ़ेगा, 0.49 से बढ़ेगा अगर 42,400 वाला पुट लेते हो तो। लेकिन उसमें और एक साइड पे है, देखिए यहाँ पे थीटा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, थीटा है यहाँ पे -28। अब थीटा का रोल डेल्टा के बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब अगर आपने समझ लिया, एनालिसिस कर लिया, आपका एनालिसिस भी परफेक्ट है और आपको लग रहा है कि मार्केट अब नीचे गिरेगा और 42,000 तक चला ही जाएगा, और मार्केट वैसा करता भी है, 42,371 से 42,300 तक आपको लेके भी चलता है, आपका स्ट्राइक प्राइस आप सही भी सेलेक्ट करते हो, और आपका जो ऑप्शन है उसका वैल्यू भी बढ़ता है उस रेशो से। लेकिन अगर किसी कारणवश मार्केट घूम गया और फिर एक बार यहाँ पर आ गया 42,400 पर वापस आ गया ऊपर, ठीक है, तो जिस रेशो से आपका ऑप्शन गिरेगा वो है 28 पैसा, ठीक है। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है, बढ़ेगा तो इस रेशो से बढ़ेगा, आपकी साइड पे जाएगा तो, और आपके खिलाफ जाएगा तो इस रेशो से गिरेगा। अब अगर आपको प्रॉफिट करना है, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपका क्या से ठीक होना चाहिए, आपका डेल्टा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपकी साइड पे अगर मार्केट जाता है तो आपका टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए, और आपका थीटा जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके खिलाफ मार्केट चला जाए तो आपका खिलाफ भी चला जाए तो कम से कम पॉइंट में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आपके स्टॉप लॉस तक जाने में उसे देर लगे, ठीक है, आपके खिलाफ जाता। देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, खुद ऑप्शन ग्रीक देखिए, सेंसिबल में जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी, अगर आप 42 का स्ट्राइक प्राइस लोगे पुट का, तो वहाँ पे डेल्टा और थीटा दोनों लगभग एक साथ ही, जैसे कि डेल्टा है 31 पैसे और थीटा है 24 पैसे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, कहीं पर आप फंस जाते हो तो आपका प्राइस उतने से ही ऊपर जाता है, उतने से ही नीचे आता है, तो आप बहुत देर के लिए एक ही साइड में फंसे रह सकते हो। तो इससे बेहतर है कि 42,000, अगर मार्केट 42,370 है तो आपको 42,400 वाला पुट लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट 42,371 है और मार्केट 42,500 600 मतलब ऊपर जा सकता है, तो आपको जो कॉल लेना है वो भी आपको लेना है 42,300 वाला लेना है, ना कि 42,400। अब इतनी सारी बातें ध्यान में रखने से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ये तो आपको मैंने जनरल नॉलेज के हिसाब से बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, डेल्टा क्या करता है, थीटा क्या करता है और आपको क्या करना चाहिए।
अब बहुत आसान, वो जो ट्रिक मैंने वीडियो के पहले कहा था कि मैं अब ट्रिक आपको बताऊंगा, वो ट्रिक ये है कि देखिए जहाँ पे भी मार्केट हो, ठीक है, जहाँ पे भी मार्केट हो, आज अभी 42,371 है, तो आपको क्या करना है कि पुट लेना है, तो उसके नज़दीक वाला मार्केट नीचे जाएगा तो आपको उसके ऊपर वाला मतलब 42,400 वाला पुट लेना है। 42,371 के नज़दीक क्या है, 42,400, ठीक है। लेकिन अगर 42,371 है और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाला है, ऊपर जाने वाला है, तो आपको क्या करना है, 42,300 वाला लेना है, मतलब 42,371 से जो कम है वो लेना है, और पुट के लिए 42,371 से ज़्यादा 42,400 वाला लेना है, ठीक है। बस यही बात है। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से आपका क्या फ़ायदा होगा, देखिए फ़ायदा ये होगा कि अगर आप नज़दीक वाला स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो तो आपको बार बार सेंसिबल साइड पे जाके उसका डेल्टा और थीटा चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसका डेल्टा और थीटा ऑलरेडी हाई होता है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आप करंट मार्केट प्राइस के नज़दीक का सिलेक्ट करते हो उसका। बस पुट वाले में क्या करना है कि करंट स्ट्राइक प्राइस से ऊपर वाला नज़दीक वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, और कॉल के लिए करंट वाले मार्केट प्राइस के नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, ठीक है। बस यही करना है। निफ्टी में भी सेम है। अब यहाँ पे 100 पॉइंट का ले रहे हो, निफ्टी में भी इसी तरीके से बहुत ही नज़दीक वाला लेना है। मतलब अगर निफ्टी बहुत नज़दीक है, इसके देखिए निफ्टी में जाके बताता हूँ, दिक्कत ही नहीं चाहिए फिर बाद में आपको। देखिए अगर निफ्टी यहाँ पे है, 18,000 पे है समझ लीजिए, और आपको लग रहा है कि निफ्टी बढ़ेगा 18,050 हो जाएगा, तो आप 17,950 या फिर 17,900 वाला भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लो। हाँ, 17,950 का तो नहीं है तो 17,900 का कर लो। मतलब 18,000 से 18,050 के बीच में निफ्टी है तो 18,000 वाला ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लो। समझ रहे हैं आप, 18,000 और 18,050 के बीच में निफ्टी है तो 18,000 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लो अगर ऊपर बढ़ने वाला है तो। लेकिन 18,000 और 17,950 के बीच में निफ्टी है, और अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी 17,900 तक जाएगा, नीचे जाएगा, तो आप 18,000 वाला पुट बाय कर लो, मतलब 50-50 पॉइंट के हिसाब से। देखिए ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और सिंपल मैंने आपको समझा है कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके ऊपर वाला या नीचे वाला, अगर आपको कॉल लेना है, ठीक है, तो उसका नीचे वाला लीजिए 42,300 का। पुट लेना है तो उसके ऊपर वाला लीजिए 42,500 का, अगर 42,400 चालू है तो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया है मैंने आपको। और दूसरी बात यह है कि ऑप्शन ग्रीक में डेल्टा और थीटा सबसे ज़्यादा कब होते हैं। देखिए हमें ये ट्रेडिंग में जो कहता हूँ आपको, सिर्फ फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वेडनेसडे और थर्सडे को थीटा बहुत ज़्यादा होता है, डेल्टा उसके उल्टा हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब डेल्टा अभी यहाँ पे 42,400 का 0.49 है और थीटा -28 है, तो इसके उल्टा हो जाता है, डेल्टा हो जाता है -28-20 और थीटा हो जाता है 50-60 के नज़दीक। तो इसमें दिक्कत ये होती है कि आपका बढ़ने का रेट कम हो जाता है और घटने का रेट ज़्यादा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप वेंसडे को और थर्सडे को कितना भी प्रॉपर एनालिसिस कर लो, आपका टारगेट अचीव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं उस दिन आपको ट्रेड नहीं करवाता हूँ, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं, आप परफेक्ट हो, लेकिन आप परफेक्ट हो, सब ठीक है, आप रास्ते से जा रहे हो, आप अच्छी गाड़ी चला रहे हो, लेकिन सामने वाला ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा है, तो आपका एक्सीडेंट होगा। आपकी गलती की वजह से नहीं होगा, लेकिन सामने वाले की गलती की वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को हमें ट्रेड करना चाहिए ऑप्शंस में, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। इस नॉलेज को आप खुद भी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद अप्लाई कीजिए, आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपके डेली जो आप भी ऑप्शंस में एंट्री करते हो उसमें फ़र्क आएगा, आपके टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा अचीव हो गए। दोस्तों आपको अगर प्रॉफिट या फिर लॉस इनमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मुझे प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, और बहुत दोस्त ऐसे होते कि जो
एंट्री लेते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है, लेकिन ज़्यादा ग्रिड की वजह से वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, तो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में उनका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पे 2-3 हज़ार प्रॉफिट होता है तो वो 200-300 प्रॉफिट पर ही निकल जाता है, फिर लॉस में निकल जाता है। अगर आपके साथ ये ऐसी दिक्कत हो रही है तो ये साइकोलॉजी लेवल की दिक्कत है, और इस दिक्कत पर किस तरीके से काम करना है, इसलिए मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है। वो वीडियो मैं आज आउटरो में रख रहा हूँ, वहाँ पे जाइए, वो वीडियो देखिए, आपकी वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप वो वीडियो देखेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।